अगर आपका बेनिफिशियरी सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है और आपके बेनिफिशियरी ऐड नहीं हो रहे हैं, तो सबसे पहले आप बेनिफिशियरी सेक्शन में ऊपर में क्लाउड बटन में चेक करेंगे तो वहाँ पे क्या दिख रहा है। तो उस पर क्लिक करने के बाद एक आपको पॉपअप खुलेगा एक्टिविटी लिस्ट, उसमें आपको मैसेज आएगा इनवैलिड आधार और एक रहेगा आपका आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर इनवैलिड आधार आ रहा है या आधार आपका अमान्य है तो आप इन चार में से कोई जैसे नाम, जन्मतिथि, लिंग, आधार संख्या, इनमें से कोई भी एक चीज़ गलत डाल रहे हैं जिस वजह से इन अमान्य आधार आ रहा है। ठीक है। दूसरा इशू आता है आपका यदि लाभार्थी का आधार विवरण किसी अन्य आंगनवाड़ी केंद्र में पहले से मौजूद है तो आधार पहले से मौजूद है संदेश दिखाई देता है। ठीक है। तो 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे इन दोनों प्रॉब्लम को कैसे दूर करें। अगर इनवैलिड आधार आ रहा है तो हम लोग इनका ई आधार डाउनलोड करके रिजॉल्व करेंगे इशू। और क्योंकि कई बार बेनिफिशियरी अपना आधार अपडेट करा देते हैं और पुराना आधार आपको ला के देते हैं, तो हम लोग चलिए देखते हैं ई आधार से कैसे उनकी डाउनलोड करेंगे। तो आपको क्रोम में लिख देना है माय आधार डाउनलोड। उसके बाद आपका गेट आधार आएगा। गेट आधार में डाउनलोड आधार करने पर ये वाला पॉपअप आएगा जहाँ पे आपको आधार संख्या लिखना है, कैप्चा कोड लिखना है, सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे सेंड ओटीपी क्लिक करेंगे तो आपको एक ओटीपी आएगा, जो ओटीपी डालने के बाद आपका आधार डाउनलोड हो जाएगा। क्योंकि आपका आधार सिक्योरिटी रीजन से मार्क्ड रहता है तो वहाँ पे 8 डिजिट का पासवर्ड मांगता है। तो पासवर्ड है आपके नाम का पहला 4 अक्षर कैपिटल में और ईयर ऑफ बर्थ एक साथ लिखेंगे। जैसे रीता का RITA 1985, तो आपका आधार ओपन हो जाएगा। उससे आप मिलाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका बेनिफिशियरी सक्सेसफुली लाभार्थी ग्रुप में दिख जाएगा रजिस्ट्रेशन के बाद। ठीक है। चलिए अब दूसरा इशू हम लोग देखते हैं। उससे पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरा अगर चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें, है ना, और लाइक भी कर दें और कमेंट भी कर दें। ये टारगेट आप 10,000 बेनिफिशियरी 10,000 आंगनवाड़ी वर्कर तक पहुंचाएं। क्योंकि हमारे यहाँ 38,000 हैं, सभी लोग कम से कम उसको सब्सक्राइब कर दें। आपके यूट्यूब पे आएगा एक सब्सक्राइब का बटन और एक लाइक का बटन। लाइक बटन आप ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें, मोटिवेशन इसी से आता है। चलिए आगे हम देखते हैं। अगर आधार पहले से मौजूद है, ये संदेश दिखाई दे तो आंगनवाड़ी प्रवास करेंगे आप। ठीक है। दूसरा केस, तो आपको सबसे पहले चले जाना है मोर सेक्शन में। उसमें आपको आता है आंगनवाड़ी माइग्रेशन, हिंदी में आंगनवाड़ी प्रवास। आंगनवाड़ी प्रवास पे क्लिक करेंगे या आंगनवाड़ी माइग्रेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक नंबर आएगा डालने के लिए। तो बेनिफिशियरी जिस नंबर को रजिस्ट्रेशन है रजिस्टर्ड है वो नंबर डालना है वहाँ पे और सर्च पे क्लिक करना है। एक OTP रजिस्टर्ड नंबर पे आएगा। OTP डालने के बाद आपकी डिटेल्स को वहाँ पे दिखा देगा कि इस नंबर से कितना आधार मतलब रजिस्टर्ड है उस सेंटर पे। ठीक है। डिफरेंट सेंटर्स पे होंगे, हो सकते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पॉपअप करके दिखा देगा। ठीक है। उसके बाद अगर आपका आधार और मोबाइल दोनों वेरीफाइड है तो वहाँ पे माइग्रेट ऑप्शन आएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन में आप देख सकते हैं माइग्रेट लिखा हुआ है। अगर आपका आधार वेरीफाइड है, मोबाइल अनवेरीफाइड है तो वेरीफाई एंड माइग्रेट ऑप्शन आएगा जैसे कि उसके नीचे लिखा हुआ है। ठीक है। आधार नंबर डालें और उसके बाद सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे आपकी जो डेटा है वो उठ के जहाँ माइग्रेट कर रहे हैं जहाँ भी होगा वो आपके सेंटर पे आ जाएगा। किस केस में? जब माइग्रेट होगा या वेरीफाई मोबाइल नंबर वेरीफाई करके माइग्रेट करेंगे तब आएगा। जब आपका आधार और सत्यापित नहीं होगा, मोबाइल सत्यापित नहीं होगा, तो पहले उस सेंटर पर जहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन है वहाँ से इनएक्टिव कराएंगे या दोनों वेरीफाई करा के यहाँ पे माइग्रेट कर सकते हैं या सुपरवाइज़र से कह के अपना डेटा वहाँ इनएक्टिव कराएंगे जिस सेंटर पे वो रजिस्टर्ड है उसके सुपरवाइज़र को। ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। और जितने माइग्रेट करेंगे आपके जो AWC माइग्रेशन है वहाँ पे लिस्ट आएगा कि आपके सेंटर पे दूसरे सेंटर से माइग्रेट होकर कितने बेनिफिशियरी आए हैं, वो एज अ लिस्ट के तौर पर AWC माइग्रेशन के ऊपर आपके मोबाइल में दिखाई देंगे। अगर आपने एक किया तो एक दिखेगा, आपने बहुत सारे किए होंगे तो बहुत सारे दिखाई देंगे। आई होप ये जानकारी आपको समझ आई होगी।
एक और केस मिलता है, कई बार आधार एग्जिस्ट इस वजह से भी आता है कि जब आप अपने बच्चे को रजिस्टर करते हैं तो बच्चे के क्या आधार नहीं है, तो वहाँ पे आप पूछता है हाँ नहीं है, तो वहीं पे माता का डाल देते हैं। जैसे ही आप हाँ करेंगे तो नया सेक्शन खुलता है माता का, ठीक है। तो वहीं पे बच्चे का ना डालेंगे, माता का जब सेक्शन खुलेगा तो वहाँ पे आधार डालेंगे, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आप चेक करेंगे, माइग्रेट आउट में भी लिस्ट में आप एक बार चेक